हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 3 मानव जनन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है रजो निवृत्ति किसे कहते हैं, समझाइए। तो रजो निवृत्ति क्या होती है? महिलाओं में जो रजो धर्म आता है, जिसे मासिक धर्म भी कहा जाता है, वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। लेकिन जब महिलाओं की आयु कितनी हो जाती है, लगभग 45 से 50 वर्ष की हो जाती है, तो रजो धर्म समाप्त हो जाता है, फिर रजो धर्म आना बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं रजो निवृत्ति या मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में क्या होती है, पुटिकाएं होती है। पुटिका कोशिकाएं क्या करती है? अंड का निर्माण करती है। जब पुटिका कोशिकाएं खत्म हो जाती है, एक्टिव पुटिका कोशिकाएं, तो अंडों का निर्माण क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो यह स्थिति महिलाओं में अंड निर्माण की क्रिया बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। अब रजो निवृत्ति के पश्चात क्या होता है? जब अंडे ही नहीं बन रहे हैं, तो महिलाओं की गर्भ धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंडे को शुक्राणु निषेचित करता है, तभी क्या होता है? गर्भधारण होता है। ठीक है, तो जब अंड निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो फिर महिलाओं की गर्भधारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और हार्मोनों की कमी के कारण उनके स्तन भी क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रिय प्रद्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक क्या है? तो सुक्रिय प्रद्रव्य, जिसको सीमेन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें शुक्राणु होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम साइट्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम आयन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण आदि चीज़ें उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इनके हमको नाम लिखना है। अगला है मादा प्रजनन तंत्र में फेलोपियन नलिका कहाँ स्थित होती है और इसका क्या महत्व होता है? तो फेलोपियन नलिका जो होती है वो गर्भाशय के दोनों तरफ होती है, उदर गुहा में। अगर हम शॉर्ट में देखें तो अगर हम गर्भाशय बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। ठीक है, और ये गर्भाशय के यहीं पर क्या होती है? गर्भाशय से जुड़ी हुई फेलोपियन नलिका निकलती है, जो अंडाशय के पास में स्वतंत्र रूप से क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होता है? मादा प्रजनन तंत्र में फेलोपियन नलिका उदर गुहा मतलब पेट के निचले हिस्से में अंडाशय के दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसका अंडाशय की जो स्वतंत्र सिरा होता है, जैसे कीप जैसा होता है, इसे फिमरी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। अब होता है क्या है? जब अंडोत्सर्ग होता है, मतलब अंडाशय से अंड निकलता है, तो ये फिमरी के जरिए क्या होता है? अंडाशय को ग्रहण कर ले, मतलब अंडाणु को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है, और फिर इसे धीरे 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 अंडाणु खसकता हुआ कहाँ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। इसी दौरान अंडाशय का परिपक्वन भी किस में होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। और अंडाशय जब फेलोपियन नलिका में होता है, तब अगर शुक्राणु आ जाए तो वो क्या करते हैं? अंडाणु को निषेचित कर देते हैं। मतलब अंडाणु क्या निषेचन की क्रिया भी कहाँ होती है? फेलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।